दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हबीब जालिब की 4 लाइनें उन्होंने कहा था कि मेरी बात न पूछो यारो, मैं बरगे आवारा हूँ। आज यहाँ हूँ, कल को न जाने किस बस्ती में जा पहुँचूँ। तन्हाई का दर्द मेरी आंखों से नुमाया है जालिब, मुद्दत से इस सोच में गुम हूँ, किससे दिल की बात कहूँ। दोस्तों, पिछले गुज़िश्ता 2.5-3 सालों में हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, हमारे साथ ही क्या दुनिया में लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, ये हम और आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और शायद यही वजह है कि आज इस स्टूडियो में हमारे साथ 3 ज़बानों के 3 भाषाओं के ट्राई सिटी के वो कवि और शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी से न सिर्फ इस ज़माने का गुणगान किया है बल्कि लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का भी बड़ा काम किया है। तो दोस्तों आइए आज चलते हैं और सबसे पहले आज के इस त्रिभाषी कवि सम्मेलन का आगाज़, इसका आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी शायरा हमारे दरमियान मौजूद हैं आज के इस डाइस पर जिनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि आज से 20-25 साल पहले हिंदुस्तान का कोई भी मुशायरा, कोई अच्छा बड़ा कवि सम्मेलन नहीं होता था जिसमें डॉक्टर तजिंदर अदा की मौजूदगी ना हो। मैं जहाँ तक उनके बारे में जानता हूँ, शायरी का एक ऐसा नाम है और ख़ास तौर से गज़लों की दुनिया का एक ऐसा नाम है कि जिसने कम से कम 20-22-25 वर्षों तक हमारी गज़ल की शायरी पर राज किया। लेकिन कुछ हालात इस तरह के हुए कि वो उससे दूर हो गई, लेकिन गुज़िश्ता दिनों वो हमारे यहाँ थीं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, यहाँ थीं। आजकल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, म्यूज़िक पढ़ाती हैं और ख़ास तौर से म्यूज़िक का ज्ञान रखने के साथ साथ तो समझ लीजिए उनका तरन्नुम किस तरह का रहा होगा। हमने उनसे दरख्वास्त की, वो हमारे डाइस पर आईं, आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। मैं नहायत अदब और एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ कि डॉक्टर तजिंदर अदा आएँ और अपने कलाम से नवाजें और अपनी वो गज़ल और अपनी उस आवाज़ का जादू आप लोगों तक बिखेरें कि जिसके लिए वो जानी जाती हैं। मैं डॉक्टर तजिंदर अदा साहिबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना कलाम पेश करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गज़ल से पहले एक मैं शेर सुनाना चाहूँगी कि घर में ये सोच कर आहिस्ता कदम चलती हूँ, घर में ये सोच कर आहिस्ता कदम चलती हूँ, जाने किस किस की कब्र हो इस ज़मीं के नीचे। शुक्रिया। कि घर में ये सोच कर आहिस्ता कदम चलती हूँ, जाने किस किस की कब्र हो इस ज़मीं के नीचे। अपने बारे में एक और शेर के हालात के चुभन को अगर मैं ना सह सकूं, हालात के चुभन को अगर मैं ना सह सकूं, कोई तो ऐसा घर हो जहां छुप के रह सकूं। कि हालात की चुभन को अगर मैं ना सह सकूं, कोई तो ऐसा घर हो जहां छुप के रह सकूं। किसी भी कब्र का जलता दिया हरगिज न तुम समझो, किसी भी कब्र का जलता दिया हरगिज न तुम समझो, मैं उगता एक सूरज हूँ, अंधेरा चीर देती। क्या कहना है। शुक्रिया। कि किसी भी कब्र का जलता दिया हरगिज न तुम समझो, बहुत मैं उगता एक सूरज हूँ, अंधेरा चीर देती हूँ। बहुत खूब। अब एक मुकम्मल गज़ल तरन्नुम में जैसे फरमाइश हुई है। मंजर थे कयामत के, क्या पिछले ज़मानों में, मंजर थे कयामत के, क्या पिछले ज़मानों में, मंजर थे कयामत के, क्या पिछले ज़मानों में, सर
बिकते हुए देखे फूलों की दुकानों में, सर बिकते हुए देखे फूलों की दुकानों में, मौसम की जवानी को शायद हो खबर इसकी। क्या बात है। मौसम की जवानी को शायद हो खबर इसकी, क्यों आग सुलगती है गुल रंग चट्टानों। शुक्रिया। बहुत खूब। क्यों आग सुलगती है गुल रंग चट्टानों में। वाह वाह वाह। शेर गौर फरमाइएगा कि इरशाद। खुद जिनके बदन हमने पत्थर से तराशे, बहुत खूब। खुद जिनके बदन हमने पत्थर से तराशे हैं, वो लोग भी रहते हैं शीशे के मकानों में। बहुत खूब। क्या कहने बाबा। बहुत खूब। वो लोग भी रहते हैं शीशे के मकानों में। हर फूल की आंखों में शबनम नहीं आंसू है। वाह। हर फूल की आंखों में शबनम नहीं आंसू है। आहिस्ता कदम रखिए खुशबू के खजानों में। आहिस्ता कदम रखिए खुशबू के खजानों में। वाह वाह वाह। सब बिकते हुए देखे फूलों की दुकानों। क्या कहना है, क्या कहना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। डॉक्टर तजिंदर अदा साहिबा के बाद दोस्तों आइए एक और ऐसे शायर से दरख्वास्त करें जिसकी नब्ज़ शायरी के अलावा इंसानों के दुख दर्द पर भी है। और दुख दर्द की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो पेशे से डॉक्टर भी हैं और दवाओं के भी डॉक्टर हैं और शायरी की दुनिया में भी अपनी डॉक्टरी के लोहे मनवा रहे हैं। डॉक्टर अनीश गर्ग साहब हमारी ट्राई सिटी के एक ऐसे नौजवान शायर हैं जिन्होंने पिछले 5, 7, 8 सालों में ट्राई सिटी के अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है और अपनी लेखनी से ये बताने की कोशिश की है कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज एक सुंदर और स्वस्थ लबो लहजे के साथ अपनी ज़िंदगी के साथ किस तरह जी सकता है। डॉक्टर अनीश गर्ग साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ अपना कलाम पेश करें। धन्यवाद। अज त्रिभाषीय मुशायरे तो मैं 2 पंजाबी दे अशियार तुहाडे नाल सांझ करदा। इरशाद। कि कल्ले फुੱਲ कढ़ाइयां करदी हैं। मैं पुछदा कि कल्ले फुੱਲ कढ़ाइयां करदी हैं ਜਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਤਰੋਪੇ ਵੀ ਭਰਦੀ हैं। वाह वाह वाह। कल्ले फुੱਲ कढ़ाइयां करदी हैं ਜਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਤਰੋਪੇ ਵੀ ਭਰਦੀ हैं।
दस पा दे नहीं जादूगरनीए कि दस पा दे नहीं जादूगरनीए केड़े केड़े शुगल तू करदी है केड़े केड़े शुगल तू करदी है। वाह वाह वाह। अगली पंक्तियां तुहाडे सामने कि रातां नूं कह दो रातां नूं कह दो कि हनेरियां नूं समझ लैण अपनी तकदीर। वाह कि रातां नूं कह दो कि हनेरियां नूं समझ लैण अपनी तकदीर। किन्ने दिए फना करोगे थोड़ी जी रोशनी दी खातिर। क्या बात है। वाह 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 वाह। अनीश अजो फेर आए सी अनीश अजो फेर आए सी ख्याल बन के अनीश अजो फेर आए सी ख्याल बन के जवाब सारे दम तोड़ गए नवा सवाल बन के। वाह वाह सो धन्नवाद जी। वाह वाह वाह। हिंदी दी एक नज़म कोशिश करांगा तरन्नुम च गान दी। शाद हिंदी में कोशिश करता हूं। किताबे गजल। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। वाह। मुझे ढूंढने की कोशिश न करना पता मेरा तुम इन हवाओं से पूछो। पता मेरा तुम इन हवाओं से पूछो। किताबे गजल में दफन हो चुका हूँ। किताबे गजल में दफन हो चुका हूँ। कभी फुर्सतों में इन्हें पढ़े कर तो दे। वाह वाह वाह। कभी फुर्सतों में इन्हें पढ़े कर तो देखो। कि शाख से टूटा फूल हूं साहब कि शाख से टूटा फूल हूं साहब शायद इसीलिए फिजूल हूं साहब। कल तक था मैं चेहरों की रौनक कि कल तक था मैं चेहरों की रौनक आज गर्दिश की धूल हूं साहब। अरे आज वाह। गर्दिश की धूल हूं साहब। रोने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे। रोने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे। कभी दर्द मेरा तुम पढ़े कर तो दे। क्या कहना है। वाह वाह। किताबे गजल में दफन हो चुका हूँ। कभी फुर्सतों में इन्हें पढ़े कर तो दे। धन्यवाद। कि बड़े अजब हैं साहब कि बड़े अजब हैं साहब यहाँ खेल नसीबों के। कि बड़े अजब हैं साहब यहाँ खेल नसीबों के। हम अकेले बैठकर रोते हैं वो घूमते हैं साथ रकीबों के। क्या बात है। वाह वाह वाह। और जो मैं बात कर रहा हूं वो आप भी उससे दो चार जरूर हुए होंगे। कभी बारिशों में अश्क बहा कर तो देखो। किताबे गजल में दफन हो चुका हूँ। कभी फुर्सतों में इन्हें पढ़े कर तो दे। क्या कहने है। क्या कहने। आखिरी पंक्तियां समक्ष रखता हूं कि जिंदगी के मदरसे में कभी मोहब्बत का अलजबरा समझ ही ना आया। क्या बात है। बहुत कि अच्छा। जिंदगी के मदरसे में मोहब्बत का अलजबरा कभी समझ ही ना आया। साहब वफा की राहों में जफाओं का फलसफा कभी समझ ही ना आया। क्या कहने। तुम्हें दिल लगी ये समझनी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी ये समझनी पड़ेगी। जरा इस जिस्म को हिला कर दो। किताबे गजल में दफन हो चुका हूँ। कभी फुर्सतों में इन पढ़े कर तो दे। क्या कहना। क्या कभी कहना। फुर्सतों में इन्हें पढ़े कर तो देखो। एक आखिरी एक शेर रखता हूं आपके साथ कि आज फुर्सत में था कि साहब आज फुर्सत में था तो खुद से पूछा कि तेरे जीने की वजह क्या है। आज फुर्सत में था। बहुत कम होती है फुर्सत के लम्हे मिले कि खुद से बात हो गुफ्तगू हो। कि आज फुर्सत में था तो खुद से पूछा कि तेरे जीने की वजह क्या है। साहब दिमाग सुन विचार गुम। दिमाग सुन विचार गुम और दिल ने कहा वजह सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ तुम। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह।
डॉक्टर अनीश गर्ग साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। बहुत ही उम्दा कविता और फिर गज़ल के जैसी उन्होंने एक नज़्म पेश की, जिसमें असल में हमारा वो दर्द था जिसे हम महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, और जब कहने का ज़िक्र होता है, जब कहने की बात होती है, तब फिर वो किस तरह से निकलता है, वो आपने जनाब अनीश गर्ग साहब की नज़्म में मुलाहिज़ा फरमाया। दोस्तों आइए, अब एक ऐसा नाम हमारी फहरिस्त में है, हमारी लिस्ट में है, जिन्हें लोग डॉक्टर मंजीत इंदिरा के नाम से जानते हैं। मंजीत इंदिरा पंजाबी की एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी शायरा जिन पर कई PhDयाँ हुई हैं और हो रही हैं। 1.5 दर्जन से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, पढ़ती हैं। पंजाबी शायरी, पंजाबी भाषा की हिंदुस्तान से बाहर नुमाइंदगी कर चुकी हैं। उनकी रिप्रेजेंटेटिव, उनके मैसेंजर बनकर पंजाबी किस तरह से बोली जाती है, किस तरह से उसमें शायरी की जाती है, ये भाव अगर आपको जानना है तो डॉक्टर मंजीत इंदिरा की शायरी को से सुनकर आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपना कलाम पेश करें। सालू लुटिया सुबरवी कोया हो, सालू लुटिया, सालू लुटिया सुबरवी कोया हो, ताड़वियां नू मात पा गए सालू लुटिया। वे मैं रूप दा माण ना कर दी, हो वे मैं रूप दा माण ना कर दी, सदरां दा कान हो गया, सदरां दा कान हो गया, वे मैं रूप दा। चुन्नी काशनी रंगाई लै न होई हो, चुन्नी काशनी, चुन्नी काशनी रंगाई लै न होई हो, दोष पैड़े करमां दा चुन्नी काशनी, लई सारना किसे भी मेरी, हो लई सारना किसे भी मेरी, पर रोइयां अखियां, पर रोइयां अखियां लई सारना, तियां जमदियां होण पराइयां, क्या बात, क्या बात, वाह वाह, हो तियां जमदियां होण पराइयां, किते ना कोई सीर रलदा, किते ना कोई सीर रलदा, तियां जमदियां, बांह फड़नी ते साथ निभाउणा, क्या बात है, हो बांह फड़नी ते साथ निभाउणा, इत्थे कोई दर्दी ना, इत्थे कोई दर्दी ना, बांह फड़नी, कादी मर्जी ते कादा पछतावा हो, कादी मर्जी, कादी मर्जी ते कादा पछतावा हो कियां च जिंद रुल गई कादी मर्जी, सुक चले ने सरां दे पानी, हो सुक चले ने सरां दे पानी, दो कुट तू भर लै, दो कुट तू भर लै, सुक चले ने, निज जमदी कुलछणे वारी, हो निज जमदी,
ਨਿਜ ਜੰਮ ਦੀ ਕੁਲਛਣੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਨਾ ਜੁੜੇ ਨਿਜ ਜੰਮ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਰ ਤਾਰ ਹੋਈ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜਣਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਪੱਤ ਲਾਹੀ ਹੋ ਜਿਸ ਜਣਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਪੱਤ ਲਾਹੀ ਹੋ ਕਿਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਜੰਮਿਆ ਸਾਲੂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੁਬਰ ਵੀ ਕੋਇਆ ਹੋ ਸਾਲੂ ਲੁੱਟਿਆ ਚੁੰਨੀ ਕਾਸ਼ਨੀ ਰੰਗਾਈ ਲੈ ਨ ਹੋਈ ਹੋ ਚੁੰਨੀ ਕਾਸ਼ਨੀ वाह 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 वाह। डॉक्टर मंजीत इंदिरा के बाद दोस्तों आइए अब एक ऐसे शायर एक ऐसे कवि से दरख्वास्त करें जो पंजाबी की नुमाइंदगी करते हैं और हमारे ट्राई सिटी के अंदर ही क्या हर उस जगह पर जहाँ पंजाबी के समझने और बोलने वाले लोग मौजूद हैं और ख़ास तौर से वो लोग जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं साहित्य से जुड़े हुए हैं वो जनाब दीपक शर्मा चनार्थल का नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पेशा उनका पत्रकारिता है और अगर पत्रकार हो और शायर ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मैं बग़ैर कुछ कहे हुए उनसे अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब दीपक शर्मा चनार्थल साहब अपना कविता पाठ करें। दोस्तों आइए उनका कविता पाठ सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। मैनू चुप वेख के ना समझ लेना, मैनू चुप वेख के ना समझ लेना कि मैं साऊपणे दी पहचान रखदा। वाह मैनू चुप वेख के ना समझ लेना कि मैं साऊपणे दी पहचान रखदा। बाहरों बहंदा शांत दरिया हां, अंदरों समुंदरी तूफान रखदा। क्या बात, वाह वाह वाह। एक बदलਵੇਂ रंग ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜੱਟ ਨਾ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੱਟ ਨਾ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੱਟ ਨਾ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਠ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। क्या बात है। ਜੱਟ ਨਾ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਉੱਠ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ 3-4 ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੈਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ। क्या बात है। ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ 3-4 ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੈਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖ, ਨੱਕੇ ਮੋੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖ, ਨੱਕੇ ਮੋੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਮੋਢੇ ਟੰਗ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। सच। ਬੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਉਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ। ਬੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਉਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗਮਲੇ ਗੁੱਡ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਵਾਕ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਲੀ ਭਰ ਕੁਲਫੀ ਖਾਤਰ ਬੀਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ। ਜਵਾਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਲੀ ਭਰ ਕੁਲਫੀ ਖਾਤਰ ਬੀਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਪੀਜ਼ਾ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਨਾ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਟੀ, ਨਾ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਨਾ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਟੀ। ਬੈੱਡ ਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੀ 'ਚ ਚਾਹ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ। ਥੈਲੀ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਨਾ ਸਾਗ ਵਾਲੀ ਤੌੜੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਿੱਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। क्या बात है। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ। ਥੈਲੀ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਨਾ ਸਾਗ ਵਾਲੀ ਤੌੜੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਿੱਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਚਰਡੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਸੈਚਰਡੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਬਸ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। क्या कहने। ਸੈਚਰਡੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਬਸ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਜੈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਆੜਤ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਨਾ ਸੇਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, अरे है। ਨਾ ਆੜਤ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਨਾ ਸੇਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ। ਨਾ ਆੜਤ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਨਾ ਸੇਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ। ਬਸ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਚਵੱਚੇ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਨਾ ਖੇਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ। अरे है। ਨਾ ਚਵੱਚੇ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਨਾ ਖੇਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ।
ਹੁਣ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆੜੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੌਣੀ ਹਾੜੀ। ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆੜੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੌਣੀ ਹਾੜੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਲਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਗਜਾਂ 'ਚ ਵਟ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਲਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਗਜਾਂ 'ਚ ਵਟ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੱਟ ਨਾ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੱਟ ਨਾ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੱਟ ਨਾ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਬੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਵਿ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਠ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੋਤੀ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰ ਮੰਚ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਉਸ ਮੋਤੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਚੋਂ ਵੀ कुछ शब्द साझे करो सारे नाल। शम्स तबरेजी जी। दीपक जी, मैं अपनी गज़ल के 3, 4, 5 शेर पेश कर देता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाइए कि मेरा मिजाज जो खुद मुझको मुजरिमाना लगा, मेरा मिजाज जो खुद मुझको मुजरिमाना लगा, अजीब बात है उसको ज़रा बुरा ना लगा। मेरा मिजाज जो खुद मुझको मुजरिमाना लगा, अजीब बात है उसको ज़रा बुरा न लगा। और ये सच है मैं भी उसे मुद्दतों भुला न सका, ये सच है मैं भी उसे मुद्दतों भुला न सका, और उसे भी मुझको भुलाने में एक ज़माना लगा, उसे भी मुझको भुलाने में एक ज़माना लगा। और एक 2 शेर और सुनिए। अर्ज करता हूँ कि तुम्हारी बात का मैंने जवाब दे तो दिया, तुम्हारी बात का मैंने जवाब दे तो दिया, किताब में जो रखा था गुलाब दे तो दिया। तुम्हारी बात का मैंने जवाब दे तो दिया, किताब में जो रखा था गुलाब दे तो दिया। और नया है जाल शिकारी वही पुराने हैं, क्या बात है। नया है जाल शिकारी वही पुराने हैं, किताबे नाव में पुराना निसाब दे तो दिया, किताबे नाव में पुराना निसाब दे तो दिया। और ये शेर भी कि मेरी नीयत पे न जा, मेरे एतमाद को देख, कॉन्फिडेंस, मेरी नीयत पे न जा, मेरे एतमाद को देख, हिसाब जो भी दिया है हिसाब दे तो दिया। मेरी नीयत पे न जा, मेरे एतमाद को देख, हिसाब जो भी दिया है हिसाब जो दे तो दिया। और 3 शेर और, उसके बाद इजाजत अर्ज करता हूँ। जो गुजरा उसे नजरे हालात कर, क्या बात है। जो गुजरा उसे नजरे हालात कर, जरूरत है जिसकी वो अब बात कर। क्या बात है, क्या बात है। जो गुजरा उसे नजरे हालात कर, जरूरत है जिसकी वो अब बात कर। अगर दोस्ती हो तो हो बेगरज, अगर दोस्ती हो तो अगर दोस्ती हो तो हो बेगरज, न मैं दिन कहूं और न तू रात कर। अगर दोस्ती हो तो हो बेगरज, न मैं दिन कहूं और न तू रात कर, न तू रात कर। और आखिरी शेर, किसी रोज हाँ बेसबब भी तू मिल, किसी रोज हाँ बेसबब भी तू मिल, कभी बेजरूरत मुलाकात कर। किसी रोज हाँ बेसबब भी तू मिल, कभी बेजरूरत मुलाकात कर, कभी बेजरूरत मुलाकात कर। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद नवाजिश। ये हमारी 3 ज़बानों में शायरी के 3 तरह के रंग आपको पेश किए गए। और दीपक शर्मा ने कहा था कि ये जो माला है और इस माला में जो फूल हैं, मुझे यकीन है कि उनकी शायरी के माध्यम से उन फूलों की खुशबू आप तक ज़रूर पहुंची होगी। इस यकीन के साथ आपसे रुखसत, आपसे अलविदा लेते हैं कि
कि अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।